हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी इग्नू एमएस के हिंदी लिटरेचर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है MSD 6, जो आपका अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो MSD 6 का प्रश्न नंबर 4। तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास पर निबंध लिखिए। उत्तर है, उपन्यास आधुनिक गद्य की एक कथात्मक विधा है। वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो उपन्यास कहलाता है। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं। भारतेंदु युग के आरंभ से ही हिंदी उपन्यास लेखन की परंपरा का श्री गणेश हुआ। तब से बराबर परिपक्व और परिष्कृत होती हुई उपन्यास विधा समकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में व्याप्त परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप हमारे अखंड भारत के 2 खंड हुए। पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। प्रगतिवादी विचारधारा के समानांतर व्यक्तिवादी विचारधारा को आधार बनाते हुए मनोविश्लेषणवादी उपन्यास रचे गए, जो व्यक्ति के मन की तहों में झांककर उसके अंतर्द्वंद, संवेदना और गरिमा की समीक्षा करते हैं। जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर देवराज ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास परंपरा को परिपक्व और परिष्कृत किया। स्वतंत्रोत्तर काल में अनेक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हिंदी साहित्य में रचे गए। दूसरा है आंचलिक उपन्यास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की रचना की विशेष प्रवृत्ति का उदय हुआ। इसके शुभारंभ का श्रेय सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को जाता है। आंचलिक उपन्यास में भारत के विभिन्न अंचलों की जीवन यथार्थ, आशा निराशा, संघर्ष, टूटन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पिछड़ेपन जागृति आदि का चित्रण किया गया है। आंचलिक उपन्यास असली भारत की तस्वीर को अभिव्यक्त करती है। तीसरा है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। प्रेमचंद द्वारा प्रारंभ की गई उपन्यास की परंपरा आगे चलकर नई नई सामाजिक समस्याओं का वर्णन तथा विश्लेषण करती रही। इसी धारा के माध्यम से सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास का सृजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश में नई जीवन स्थितियां पैदा हुई। व्यंग, फैंटेसी, यथार्थ, जनता में क्रांति, विद्रोह, आंदोलन का भाव जगाकर अपनी दुर्दशा और सहाय व्यवस्था से मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखाया। इन उपन्यासों में राजनीतिक उठापटक, लोकतंत्र की चरमराती स्थिति, ग्रामीण जीवन की रेंगती घसीटती जिंदगी को प्रस्तुत किया गया है। कभी व्यंग्यात्मक रूप से तो कभी फैंटेसी तो कभी यथार्थ रूप से। स्त्री विमर्श, अगला पॉइंट है स्त्री विमर्श। स्वतंत्रोत्तर काल से ही हिंदी उपन्यास में महिला कथाकारों की एक सशक्त पीढ़ी भी तैयार हुई, जिसने अपनी रचना संसार को विशिष्ट रूप रंग प्रदान करके उसे एक नई पहचान दी। शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा, प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, चित्रा मृदुगल, नासिरा शर्मा आदि ने अपनी उपन्यास के माध्यम से स्त्री शक्ति की उपस्थिति दर्ज कराई। निष्कर्षतः उपयुक्त तथ्यों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र हिंदी उपन्यास को कई अलग अलग तरीकों के साथ प्रस्तुत कर उसके महत्व को बढ़ाया गया। इसके साथ ही हमारा यह प्रश्न का उत्तर भी समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव हमें अवश्य बताएं।
इसके साथ ही ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल मुफ्त है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। धन्यवाद।